श्रद्धा होनी चाहिए विचार युक्त की। श्रद्धा की कसौटी अनुभव पर्यवसान है। अपने अनुभव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि बापूजी के चरणों में आने से मुझे कितना लाभ हुआ है। कोई भले कुछ भी बकवास करे, कोई कुछ भी बोले, पर मेरे को गुरु चरणों में आने से कितना लाभ हुआ, मेरे को आश्रम में आने से कितना लाभ हुआ, आश्रम की धरती पर बैठने से मेरा मन कितना पवित्र हुआ, मेरी बुद्धि की सात्विकता कितनी बढ़ी। एक भाई साहब बहुत बीमार रहते थे, इस आश्रम में आए, आश्रम का पानी पिया, उनकी तबीयत अच्छी हो गई। श्रद्धा थी ना कि ये गुरु का द्वार है, गुरु का द्वार सब धर्मों का सार है, श्रद्धा थी। और श्रद्धा नहीं होती, निष्ठा नहीं होती तो यहां रहने के बावजूद भी डॉक्टरों के पास जाएगा, दवाइयां खाएगा। मेरे को ऐसा दुर्भाग्य नहीं देखना पड़ा है, देखूंगा भी नहीं। लोग यहां से जल भर के ले जाते हैं और बड़े बड़े रोगों से मुक्त हो जाते हैं। एक महिला तो यहां से जल भर के ले गई, अपने पति को रोज पिलाती थी जप करके। उसका पति मानता नहीं था, मारपीट करता था, तो वो जल रोज जप करके अपने पति को पिलाती थी। उसका पति भी सीधा हो गया, वो भी भक्त बन गया। अब वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर आते कि चलो अपने को चलना है आश्रम में। तो ये आश्रम की भूमि की महिमा है, तो अपने अनुभव का आदर करना चाहिए। स्वामी अखंडानंद जी को कहा गया कि उड़िया बाबा के लिए इतनी अफवाहें उड़ रही है, लोग उनके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, फिर भी आप उनके पास जाते हैं तो आपकी बदनामी होगी, इससे आप उनके पास जाना छोड़ दो। आप संत हैं, आप अपनी बदनामी क्यों चाहते हैं? उड़िया बाबा के पास मत जाया करो, उनके बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो स्वामी अखंडानंद जी ने इतना ही उत्तर दिया कि हम उड़िया बाबा के प्यार में फंस गए हैं और हमारे हिंदू धर्म में तलाक देने का रिवाज ही नहीं है। बस तो चुप हो गया आदमी, चला गया। ऐसा पैर जमाना चाहिए, बस कोई हिलाना चाहे तो हिला ना सके। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। पैर ना जम पाए तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। जिधर देखूं उधर आए आप नजर, जिधर देखूं उधर आए आप नजर। ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। गुरु की महिमा को मैं हरदम गाता रहूं,
न चित अब चंचल हो, सुमिरन हर पल हो। न चित अब चंचल हो, सुमिरन हर पल हो। न चित अब चंचल हो, सुमिरन हर पल हो। न चित अब चंचल हो, सुमिरन हर पल हो। ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर, ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर। ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर, ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर। मेरी जीवन नैया भंवर में है डोले। मेरी जीवन नैया भंवर में है डोले। अब पार लगा दो गुरुवर, अब पार लगा दो गुरुवर। अब पार लगा दो गुरुवर, अब पार लगा दो गुरुवर। मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर, मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर। मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर, मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। सूर्य की रश्मियां, सूर्य की प्रभा, सूर्य की किरणें जो कहो, सूर्य की रश्मियां सूर्य से अलग नहीं हो सकती। चंद्रमा की चांदनी वो चंद्रमा से अलग नहीं हो सकती। बर्फ की ठंडक वो बर्फ से अलग नहीं रह सकती। अग्नि की उष्णता वो अग्नि से अलग नहीं रह सकती। पानी की शीतलता वो पानी से अलग नहीं रह सकती। सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं रह सकती। ऐसे ही साधक की निष्ठा गुरु चरणों से अलग कभी हो नहीं सकती। जो सच्चा साधक है, जो सही अर्थ में साधक है। दूध कितना भी पवित्र हो, पर बर्तन में नींबू की खटास लगी हुई होगी तो दूध खराब हो जाएगा। तो गुरु की कृपा तो दूध जैसी है। हृदय रूपी पात्र सामने वाले का बिगड़ा हुआ होगा तो दूध खराब हो जाएगा। इसलिए अपने पात्र को साफ करना चाहिए, और पात्र साफ होगा भजन से। भजन गाने से नहीं, गाएं कभी कभी, अभी गाया हमने। भजन करने से, भजन करना चाहिए। और भजन शिष्य के लिए सबसे बड़ा क्या है कि गुरु की आज्ञा का पालन, वो धर्म है। भजन है सही अर्थ में, और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन वो अधर्म है। इसलिए वो जो कहते हैं, तो बोले मेरे को तो कुछ कहा नहीं। बोले कहा नहीं कैसे? सत्संग में गुरुदेव कहते हैं अब एक एक को बुलाकर कहेंगे तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। सत्संग में जो कहते हैं वो उनकी आज्ञा है। आज एकादशी भी है। निर्जला एकादशी को हम हरिद्वार में थे, देहरादून में थे। एक दिन पहले हरिद्वार में थे, तो एक महिला आई मेरे पास, उसके पति भी साथ में थे। जूस के पैकेट लाई थी, तैयार मिलते ना, वो लाई थी। बोले आप रखो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले कल एकादशी है ना, आपको काम लगेगा। मैंने कहा कल निर्जला एकादशी है। तो बोले निर्जला एकादशी है तो क्या हो गया, पानी नहीं पी सकते हैं, जूस तो पी सकते हैं ना। ऐसे भी लोग रहते हैं इस धरती पर।
मेरे को सलाह दे के पानी नहीं पी सकते, निर्जला है। दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलाहार कर सकते, खाली पानी नहीं पीना है बस, बाकी सब खा सकते हैं। ऐसे बुद्धिमान लोग भी इस धरती पर अभी भी रहते हैं। मलिन चरित्र में प्रतिभा का स्फुरण नहीं हो सकता। मलिन चित्त हो, मलिन चरित्र हो, उसमें दिव्य प्रतिभा का स्फुरण नहीं होगा। चित्त शुद्ध हो, चरित्र पवित्र हो, उसमें प्रतिभा का स्फुरण होगा। उसके शील में, उसकी शैली में निखार आएगा। और उसकी पवित्रता बरकरार रहेगी परम पवित्र गुरु की याद से, गुरु के सुमिरन से, गुरु की भक्ति से। मैंने कई बार कहा, पहले मेरे मन में बहुत बुरे विचार आते थे ना, तो मैं क्या करता था, रात को रोज ये मोक्ष कुटीर की परिक्रमा करता था, 7 फेरे फिरता था, क्योंकि इसमें गुरुदेव ने वर्षों पहले तप किया है। उस कुटीर की परिक्रमा में बहुत श्रद्धा से करता था। अभी परिक्रमा तो नहीं करता, पर अब कई बार करता भी हूं, पर प्रणाम जरूर करता हूं कि इसमें गुरुदेव ने तप किया है वर्षों तक। तो उस कुटीर की परिक्रमा करने से मुझे विचार शुद्धि में बड़ी मदद मिली। अब जहां गुरुदेव रह के गए, कुटिया में तप किया, अभी उसमें गुरुदेव का निवास नहीं है, पर गुरुदेव के तप के परमाणु हैं, दिव्य परमाणु है। तो उसकी परिक्रमा करने से मुझे बहुत मदद मिली है विचार शुद्धि करने में। ये वो स्थान है, मुझे बहुत लाभ हुआ। और आप जो करना चाहें वो आप भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इस कुटीर की परिक्रमा करें कोई रोज श्रद्धा से, तो वो युवक स्वप्न दोष की बीमारी से छूट सकता है, मेरा अनुभव है। रोज करे कोई इसकी श्रद्धा से, ऐसा नहीं कि करके देखूं फायदा होता है कि नहीं, श्रद्धा से करे, प्रेम से करे। उसके एक एक कदम में ऐसा लगना चाहिए कि बस प्यार है, प्यार है, प्रेम है। ये वो तपोस्थली। इसका लाभ उठाना चाहिए। लोग लाभ नहीं उठा पाते, क्यों? अश्रद्धा के कारण, दोष दर्शन के कारण। जरासंध, कालयवन भगवान कृष्ण के पीछे पड़े थे, पर पकड़ नहीं पाए, उल्टा मारे गए। पर यशोदा भी श्री कृष्ण के पीछे पड़ी थी, डंडा लेकर पकड़ लिया और बांध भी दिया, क्योंकि यशोदा जी की श्रद्धा थी, प्यार था, वात्सल्य था। जरासंध और काल यवन में श्रद्धा नहीं थी, पीछे तो भागे थे, पर विनाश हुआ उन दोनों का। जरासंध का थोड़ा बाद में, काल यवन उसी समय मारा गया। नहीं तो भगवान के पीछे कोई चले तो उसका तो कल्याण होना चाहिए, पर उसका विनाश हुआ, श्रद्धा नहीं थी। तो श्रद्धा हो, प्रेम हो, और प्रेम होगा तो प्रेम में गंभीरता आने पर प्रेमी मौन होता है, उसको बोलने की रुचि कम होगी। ज्यादा बोलता है ना, जो समझो अभी वो प्रेमी नहीं बन पाया, वो पैर अभी जमा नहीं पाया है। जिसकी पर चर्चा में रुचि हो, समझो अभी अंगद की तरह पैर जमा नहीं है, इसलिए पर निंदा में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो प्रेमी के प्रेम में गंभीरता आने पर, माने गहराई आने पर, वो मौन होता है। फिर गुरुदेव के चरणों में, सानिध्य में उसका ध्यान भी लगेगा, भाव आएगा, तो वो जोर से चिल्लाएगा नहीं। अकेले में भी बैठा होगा तो अकेला शांत बैठ के गुरु की याद में प्रेम से रो लेगा, आंसू बहाकर दिल पवित्र कर लेगा, चिल्लाएगा नहीं, दूसरों को खबर नहीं होने देगा, शांति। चिल्लाना, जोर से रोना, किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना, ये प्रेम में छिछरापन है,
ज्यों ज्यों प्रेम में गंभीरता आती है, गहराई आती है, त्यों त्यों ये छिछरापन नहीं रहता, शांति। उल्टा किसी की नजर पड़ने से बचाएगा वो और बढ़ाएगा अपनी भक्ति। हृदय में प्रेम का दीपक प्रज्वलित है, पर बोलेंगे मुंह के दरवाजे से बाहर होते ही वो बुझ जाएगा। इसलिए फिर मौन का सहारा लेना चाहिए। हमारे जीवन में साधना का प्रारंभ हुआ है कि नहीं, कैसे पता चले? प्रारंभ, शुरुआत भी हुई है कि नहीं? हम इच्छा की पूर्ति में सुख मानते हैं कि इच्छा की निवृत्ति में सुख मानते हैं? अगर इच्छा की पूर्ति में सुख मानते हैं तो अभी साधना का प्रारंभ नहीं हुआ। आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई और लेकर खा ली, पेप्सी पीने की इच्छा हुई तो लेकर पी लिया, फिल्म देखने की इच्छा हुई तो देख ली, तो ये इच्छा की पूर्ति में सुख माना ना, समझो अभी साधना का श्री गणेश नहीं हुआ है। और इच्छा की निवृत्ति में सुख मानते हैं। इच्छा तो उठी, देखो प्रतीति का भान तो हो, पर प्रतीति में सत्य बुद्धि न हो, साधना का प्रारंभ हो गया। इच्छा उठी, पर इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं मानते, इच्छा की निवृत्ति में सुख मानते हैं। भगवान ने गीता में ये नहीं कहा कि मन में कभी काम आएगा नहीं, क्रोध आएगा नहीं, नहीं नहीं। भगवान ने कहा जो काम विकार और क्रोध विकार के वेग को सहन करने की शक्ति रखता है वो मेरे मत में योगी है, वो मेरे मत में सुखी है। जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक स्वाभाविक है ये थोड़ा आकर्षण रहेगा, पर उसमें बह न जाए। भगवान ने कहा वो मेरे मत में योगी है, उसमें उलझे नहीं, वो योगी है। तो इच्छा की निवृत्ति में सुख मानते हैं, इच्छा की पूर्ति में सुख मानते हैं। 7 चीजें जिसके मन में ना आए वो साधक है। 5 विषय और 2 बातें, सुख दुख। 5 विषय, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, सूंघने की, ज्यादा स्वाद की, स्पर्श सुख की, 5 और 2 सुख दुख। माने अनुकूलता में फूल जाए, प्रतिकूलता में सिकुड़ जाए। बढ़िया सब्जी मिले तो आहा, बोले आज तो मजा आ गया, मैंने 2 रोटी ज्यादा खाई, क्योंकि बोले सब्जी अच्छी थी। और सब्जी मन पसंद ना हो तो बोले आज मजा नहीं आया, दाल फीकी थी, सब्जी भी फीकी थी, मैंने पेट भर के खाया नहीं। तो साधक में 7 बातें ना आए, 5 विषय, 2 सुख दुख, वो साधक है। ये 7 बातें नहीं आएगी कैसे? जिसके हृदय में गुरु बैठे। देखो प्यास लगती है ना, तो हम किसी पात्र में पानी लेकर पीते हैं। ऐसे ही भगवान सब जगह है, कण कण में है झांकी भगवान की। भगवान सब जगह है, परंतु गुरु में दृढ़ भगवत बुद्धि करके जब उनकी भक्ति की जाती है तो प्यास मिट जाती है। फिर जहर पीकर प्यास मिटाने की इच्छा नहीं होगी। कुछ भोग कर, कुछ खाकर सुखी होने की इच्छा, ये मानो जहर पीकर प्यास मिटाने की इच्छा कर रहा है। जहर पीने से प्यास नहीं मिटेगी, मर जाएगा आदमी। तो भगवान सब जगह है, पर गुरु में दृढ़ भगवत बुद्धि करके उनकी उपासना की, प्यास मिटेगी। और प्रमाद रस, विषय रस, उसमें रुचि न रह के भक्ति रस में रुचि बढ़ती जाएगी। और उसमें गुरु मंत्र भी मदद करता है, गुरु मंत्र का अनुष्ठान मदद करता है। मंत्र हमेशा गुरु का बताया हुआ ही जपना चाहिए। किसी ने बता दिया और वो भी जपते रहे, किसी पंडित ने बताया वो भी जपते रहे, तो अपने मन से माना हुआ मंत्र प्रपंच से निवृत्त नहीं करता, अपितु प्रपंच बढ़ा देता है। पर गुरु के द्वारा मिला हुआ जो मंत्र है वो प्रपंच की निवृत्ति में समर्थ है। गुरु का दिया मंत्र, कई लोग बताते हैं उनका डायबिटीज मिट गया मंत्र जपने से। डायबिटीज की बीमारी थी, वो मिट गई। शंका नहीं करना, मेरे पास एड्रेस है, नाम पता है उस आदमी का, उसके डॉक्टरी रिपोर्ट देखो। गुरु जी से तो बात भी नहीं की, केवल दीक्षा में जो मंत्र मिला बापू जी से वो उसने जप किया घर बैठे हुए, प्राणायाम आदि किए। जीवन क्रम
थोड़ा बदल दिया। जो निम्न स्तर का था वो उच्च स्तर का हो गया। चिंतन में जो निकृष्टता थी वो निकृष्टता हटकर उत्कृष्टता आ गई। मन की आधी मिटी तो तन की व्याधि भी मिट गई। मन में उठने वाली फरियाद को जो दबाता है ना, वो आदमी भी रोगी होता है। अंदर में फरियाद है, कुछ असंतोष है, पर उसको दबा देता है, वो आदमी बीमार होता है। दोष दर्शन आदि कई हैं, अब उसका विस्तार न करें। परापेक्षी जीवन हो तो भी व्यक्ति बीमार होता है। परापेक्षी मतलब अमुक मिले तो ही मजा आए, नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे गुरु का प्रेम चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे गुरुदेव हैं बस, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा संबंध मेरे गुरुदेव से है। अगर हम दुख रहित सुख चाहते हैं तो ये करना ही होगा। परापेक्षी नहीं, परापेक्षी जीवन होगा तो दुख बना रहेगा। आनंदम परमात्मानम, गुरुदेव ने हमको बताया है कि वो तो भीतर ही है, परंतु मनुष्य उसको धन में और सौंदर्य में खोजता है, आनंद को, इसलिए दुख पाता है। दूसरा वो व्यक्ति दुख पाता है जो ये सोचता है कि अमुक समय भक्ति का, जप का, साधना का और अमुक समय व्यवहार का, वो व्यक्ति भी दुख पा सकता है। जीवन और साधन में विभाजन रेखा आई तो दुख आएगा। गुरुदेव ने ऐसे सुंदर उपाय बताए हैं सत्संगों में, रोज शाम को जो होता है उसमें, कि जीवन और साधन में विभाजन रेखा न रहे, ऐसा जीवन हो जाए। भेदभाव न रहे, अमुक समय व्यवहार का, अमुक समय साधना का। दुख रहित सुख की प्राप्ति, परापेक्षा रहित आनंद की अनुभूति इससे होगी। और गुरु ने तो उपाय बताया पर करे ही ना, गुरु की सेवा न करे। गीता में है तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, सेवा की बात भी कही कि गुरु के पास जाओ पर गुरु की सेवा भी करो। सेवा नहीं करे और बोले बस આપણું તો ધ્યાન લાગે છે, આપણને તો સાંભળવામાં જ આનંદ આવે છે, આપણે સત્સંગ સાંભળો અને બસ બેઠા રહો, આપણે વળી સેવા કરવાની શું જરૂર છે? नहीं, जिन हाथों से सेवा नहीं होती ना, वो हाथ तो मरे हुए व्यक्ति के हाथ जैसे हैं। मुर्दा होता है ना, मुर्दा, डेड बॉडी, उसके हाथ कैसे हैं? ऐसे ही उस व्यक्ति के हाथ हैं जो अपने हाथों से थोड़ी सेवा नहीं कर पाता। पूज्य बापू कैसी सेवा करते थे उनके गुरुदेव के आश्रम में, उंगलियों में से खून निकल आता था, कोई देख न ले तो उसके लिए फिर उंगलियों पर पट्टी बांध देते, फिर सेवा करते। तो जिन हाथों से सेवा न हो पाए वो हाथ मरे हुए व्यक्ति के हाथ जैसे हैं, यूं कहो मुर्दे के हाथ जैसे हैं। हाथों से सेवा ही नहीं की, सेवा की तो धन्यवाद है, साधुवाद है। वो सेवक जरूर जरूर रुचि पूर्ति का सुख नहीं लेगा, रुचि पूर्ति पर रोक लगा सकेगा। रुचि पूर्ति का सुख व्यक्ति लेता रहेगा ना, तो वो व्यक्ति कभी भी और सेवा नहीं करेगा, फिर तो वो रुचि पूर्ति पर रोक नहीं लगा सकता, उसकी रुचि बढ़ती जाएगी। गुरु की सेवा करेगा तो विवेक जागृत होगा, विवेक जागृत होगा तो विवेक के प्रकाश में दिखेगा कि अमुक रुचि अच्छी है पर अमुक रुचि अहितकर है। सेवा करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, फिल्म देखने की रुचि अहितकर है, गाने सुनने की रुचि अहितकर है, होटलों का खाने की रुचि वो अहितकर है। एक व्यक्ति मेरे को बोला कि लड्डू खाए, मिठाई खाए, तो उसको कहा गया कि क्यों तुम ये बाहर की चीज क्यों खाते हो? बोले ब्रह्मा जी की सृष्टि को छोड़कर बाहर की चीज कोई भी नहीं खाता मैं।
मिठाई की दुकान भी ब्रह्मा जी की दुनिया में ही आ गई ना, तो वो खा सकते हैं। रुचि पूर्ति, जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं है ना कोई, वो व्यक्ति भगवत कृपा को, गुरु कृपा को मानो व्यर्थ गंवा रहा है और रुचि पूर्ति का सुख ले रहा है वासना का। वासना तो उस ड्राइवर की तरह है जैसे ड्राइवर जहां चाहे वहां गाड़ी को मोड़ देता है। ऐसा ना हो। जिंदगी भर रुचि पूर्ति का सुख लेते रहेंगे तो रुचि पर रोक लगाने की ताकत कैसे आएगी? फिर जड़ता आ जाएगी तो रोक कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए गुरु की सेवा है, और उस सेवा से, भक्ति से, निकम्मेपन से बचेंगे, निषिद्ध का त्याग कर पाएंगे, कामनाओं को शांत करके निसंकल्पता और आत्मचिंतन में प्रवेश पा सकेंगे, अपने पैर को अंगद की तरह दृढ़ जमा सकेंगे। ऐसा होगा। उसके लिए सेवा है, सत्संग है। कल शाम को मैंने निवेदन किया था कि गुरु का मस्तक वो एक पर्वत की तरह है। कैसा पर्वत? कि गुरु के मस्तक रूपी पर्वत में प्रेम का और करुणा का ग्लेशियर है। जैसे गंगोत्री से 19 किलोमीटर आगे जाओ तो गौमुख है, बड़ा पहाड़ है बर्फ का, उसके नीचे से गंगा जी निकल रही, मैंने देखा है। तो गुरु का मस्तक रूपी पर्वत, उसमें प्रेम और करुणा का ग्लेशियर रहता है। उस पर्वत के गोमुख रूपी मुखारविंद से जब आनंद रस की सरिता बहती है तो साधक उसको पीकर आनंदित होते हैं, गदगद होते हैं, और उससे भूतकाल का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय, ये सब नष्ट हो जाता है। कितना लाभ है। तो जो पहली बार आए हैं ना आज, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी गुरुदेव के सत्संग को सुनेंगे। आज रविवार है, लाभ मिलेगा, परंतु अपने घर पर भी लाभ मिलता रहे उसके लिए कैसेट गुरुदेव के सत्संग की जो पहली बार आए हैं वो ले जाना। संसार मुसाफिर खाना है, ये कैसेट का नाम बोल रहा हूँ। प्रभु प्रेम की दिव्य कथा, जो पहली बार आए हैं वो जरूर ले जाना। देखो आपको कितना लाभ होता है, कितनी आध्यात्मिक उन्नति होती है वो सुनने मात्र से। वो जरूर सुनना, सुनकर फिर अपने दूसरे संबंधियों को भी सुनाना। और पहली बार आए हैं ना तो उनको भी बार बार आने की फिर इच्छा होगी। जो इस भूमि पर आता है पहली बार, वो फिर बार बार आता है। कई भक्त तो ऐसे हैं अमेरिका से एक साल में 6-7 बार आते हैं तो भी उनको संतोष नहीं होता। पुण्य है ना। बाकी दुर्भाग्य होगा तो अहमदाबाद में रहता होगा, साबरमती में रहता होगा तो भी आ नहीं पाएगा। एक बूढ़ा आदमी यहाँ दर्शन करने आए गुरुदेव के, वो तो गुरुदेव को कहने लगे, बापूजी मेरी वर्षों की इच्छा थी आपके दर्शन करने की, आज मेरी इच्छा पूरी हुई। तो गुरुदेव बोले, वर्षों की इच्छा थी, आज क्यों पूरी हुई? पहले क्यों नहीं आए दर्शन करने? बोले, आता तो सही, पर आपने आश्रम बहुत दूर बनाया है इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो पूछा उसको कि आप कहाँ रहते हो? बोले, मैं यहाँ साबरमती में रहता हूँ। अब पैदल आए तो 10 मिनट में आ जाए, 15 मिनट। बोले, आपने आश्रम बहुत दूर बनाया है इसलिए मेरी वर्षों की इच्छा आज पूरी हुई। अमेरिका वालों को दूर नहीं लगता, इंग्लैंड वालों को दूर नहीं लगता, हांगकांग और दुबई वालों को दूर नहीं लगता, और भारत में जो रहते हैं उन दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास वालों को दूर नहीं लगता, और साबरमती में रहने वाले को दूर लगे तो समझो दुर्भाग्य है। अभी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा है। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मैं फिर से वो बात कह दूं जो पहली बार आए हैं उनके लिए, कि घर में जब श्राद्ध आदि होता है तो हम ब्राह्मण को लेकर आते हैं कि पधारो श्राद्ध की विधि कराओ। ब्राह्मण आकर बैठते हैं, उनको हम थाली देते हैं, पानी का गिलास भर के रख देते हैं। तो ब्राह्मण फिर ये नहीं सोचता कि क्या पता ये लोग रोटी खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे,
खीर पूरी देंगे कि नहीं देंगे, ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसको पता है बुलाकर लाए हैं तो खिलाएंगे तो जरूर। ऐसे ही भगवान इस द्वार पर बुलाकर लाए हैं तो हमारा कल्याण तो पक्का है, बिल्कुल पक्की बात है, इसलिए इस द्वार पर आए, नहीं तो आ ही नहीं पाते। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वार और गुरु नाम, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये 4 धाम है, सेतुबंध रामेश्वर भी यही है। वहां क्या है? बोले वहां ज्योतिर्लिंग है ना, सेतुबंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण में वचन आता है, शिव पुराण की बात कह रहा हूं मैं, कि जो शिव है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिव है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। एक बहन ने तो मुझे बताया, बोले मैंने सपने में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए, हर ज्योतिर्लिंग में बापूजी के ही दर्शन हो रहे थे। ये बिल्कुल मैं बनावट करके नहीं बोल रहा हूं। और एक ऐसा अनुभव जैसा उस बहन को, वैसा मुझे भी हुआ था, थोड़ा अलग से। वो मैं अभी नहीं कहूंगा, फिर कभी कहूंगा जरूर। अभी तो एक सेतुबंध रामेश्वर है 4 धाम में, एक द्वारिका। द्वारिका भाई भगवान कृष्ण का है धाम, तो लोग जाते हैं ना, कई लोग बाहर से आते हैं ना दिल्ली से, तो यहाँ आने के बाद फिर सोचते हैं अब यहाँ तक आए तो चलो द्वारिका जाके आए। पर मैं यहाँ 21 साल से रह रहा हूँ, अभी तक द्वारिका नहीं गया, क्योंकि मेरे को ये होता ही नहीं कि मैं द्वारिका में नहीं हूं। मेरे लिए तो यही द्वारिका भी है, भगवान कृष्ण का धाम है। और भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गुरु की उपासना करो। जो भगवान ने कहा वो कर रहे हैं, फिर द्वारिका गए तो क्या, नहीं गए तो क्या। और 4 धाम में तीसरा है बद्रीनाथ धाम, है ना, बद्रीनाथ धाम, भगवान विष्णु का, भगवान बद्रीनारायण का। और गुरु के लिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, रोज बोलते हैं, फिर भी जाने की इच्छा करे तो। मैं एक बार पहले गया था अनजान में, दूसरी बार भी गया था गुरुदेव के सानिध्य में, बद्रीनाथ धाम बापूजी के सानिध्य में गया था। तब 3 दिन शायद रहे बद्रीनाथ में, पर मैं एक बार भी मंदिर नहीं गया। उसका मतलब मैं नास्तिक नहीं हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। और चौथा धाम 4 धाम में जगन्नाथपुरी, वहां भी भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण। और शिष्य के लिए आया है, मन नाथो श्री जगन्नाथो मद गुरु श्री जगत गुरु। मेरे गुरु कौन है? मेरे गुरु श्री नाथ है, मेरे गुरु साक्षात जगन्नाथ है। मन नाथो श्री जगन्नाथो मद गुरु श्री जगत गुरु। तो 4 धाम शिष्य के वहीं आ गए। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। 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 गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीर्थ चारों धाम,